हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वैष्णवी कसौधन एंड आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा डिस्कशन ठाकुर पब्लिकेशन के बुक इंग्लिश लिटरेचर प्रोज एंड फिक्शन 1, जिसे डॉक्टर स्मृति पारेख एंड डॉक्टर विपुला माथुर ने लिखा है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। एंड ये बुक प्रिस्क्राइब की गई है राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। सो बिना किसी देरी के हम चलते हैं हमारी बुक के फर्स्ट चैप्टर पे। सो स्टूडेंट्स, हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर है बेकन्स ऑफ स्टडी। ऑफ स्टडी जो है वो फ्रांसिस बेकन का एसे है। सो एसे पे आने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे एसेइस्ट को। अगर फ्रांसिस बेकन की बात करें तो इनकी जो बर्थ हुई थी वो 22 जनवरी 1561 में लंदन में हुई थी। एंड ये एक फिलोसफर हैं, एसेइस्ट हैं, इंग्लैंड के एक स्टेटमैन रह चुके हैं ये, ठीक है। इसके अलावा ये अपनी साइंटिफिक थॉट्स के लिए, जो इनके जो प्रिंसिपल्स इन्होंने लिखे थे अपने, उसके लिए ये जाने जाते हैं। इनके फादर जो थे उनका नाम था सर निकोलस बेकन एंड इनके फादर जो थे वो कीपर थे ग्रेट सील की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के लिए, ठीक है। अगर इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्टार्टिंग में पढ़ाई की एंड इवेंचुअली इन्होंने ग्रेस इन से पढ़ाई की है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम एक इन में पढ़ाई कैसे हो रही है। सो ये याद रखिएगा आप कि उस टाइम पे देयर वर 5 इंस जहाँ पे जो लॉयर्स होते थे, जितने भी बैरिस्टर्स होते थे, वो अपनी पढ़ाई, अपना जो प्रैक्टिस होती है, नॉट इन द सेंस की एक्चुअल प्रैक्टिस बट एक आप कह सकते हैं एक डेमो टाइप का, वो वहां पे चीजें करते थे कि लॉयर या बैरिस्टर वो कैसे बन सकते। ओके। एंड इसके बाद जो है 1584 में जो है इन्होंने पार्लियामेंट ज्वाइन किया था, पार्लियामेंट के मेंबर बने थे। क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे जो है ये काफी ज्यादा फेमस नहीं हो पाए हैं, ये उनके टाइम पे थे पर ज्यादा फेमस नहीं हो पाए। बट इनके जाने के बाद जब किंग जेम्स फर्स्ट आए 1603 में, तब इनका जो करियर था वो स्टार्ट हुआ। एंड इसके बाद जो है सेम ईयर में ही इन्हें नाइटहुड मिल गई थी इंग्लैंड की, ठीक है। एंड इवेंचुअली जो है इन्होंने जिस पोजीशन पे इनके फादर रहे हैं वो पोजीशन भी इनको मिल गई थी, यानी कि ये भी बन गए थे कीपर ऑफ द ग्रेट सील। बट पॉलिटिकल जो इनका चल रही थी, जो पॉलिटिकल करियर इनका चल रहा था, उसके अलावा इनका साइंस में भी काफी इंटरेस्ट था, काफी सारी चीजें उन्होंने की थी। एंड उस टाइम पे ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल्स की राइटिंग पे इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया था। एंड उस टाइम, मतलब आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग के टाइम पे जो है मेन जो थिंकिंग होती थी या जो जितने भी साइंटिफिक रिसर्चेस होते थे वो ग्रीक फिलोसफी पे बहुत हद तक बेस करके की जाती थी। तो एरिस्टोटल की एक थॉट था कि अर्थ जो है वो हर चीज का सेंटर है, ठीक है, यूनिवर्स का सेंटर है। बट ये जो थॉट था एरिस्टोटल का, ये फॉल्स प्रूफ हुआ था। बट जो मेथड इन्होंने यूज किया था, एरिस्टोटल ने जो मेथड यूज किया था वो अभी भी यूज किया जाता है। एंड उस मेथड को लेके फ्रांसिस बेकन ने अपनी फर्स्ट बुक लिखी थी नोवम ऑर्गम। एंड इस बुक में उन्होंने कहा कि हर सच को, यानी कि हर चीज को प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है एंड वो प्रूफ जो है वो बाहर से किया जाता है। एंड ये बुक, इनकी जो फर्स्ट बुक थी, ये पब्लिश हुई थी 1620 में। ओके। इसके बाद धीरे धीरे जो है बेकन का पॉलिटिकल करियर चलता रहा एंड इन्होंने कई सारी और पोजीशंस इन्होंने अटेन की। पहले ये बने लॉर्ड चांसलर 1618 में, देन इवेंचुअली जो है इन्हें विस्काउंट बनाया गया सेंट एल्बम का 1621 में। एंड इवेंचुअली जो है इन्हें एक्यूज किया गया कि ये घूस लेते हैं, ब्राइबरी लेते हैं। एंड स्टार्टिंग में तो इन्होंने कंप्लीटली डिनाई कर दिया था, बट कुछ टाइम बाद इन्होंने एडमिट किया कि हाँ मैं घूस लेता था, जिसकी वजह से इन्हें जेल भी हुई एंड इन्हें फाइन भी देना पड़ा। एंड इस इंसिडेंट की वजह से जो है इनका जो पॉलिटिकल करियर था वो पूरी तरीके से बंद हो गया। एंड इसके बाद जो है उन्होंने सिर्फ अपना राइटिंग करियर फोकस किया अपने घर से, ठीक है। एंड फिर अप्रैल 9 1626 में इनकी डेथ हो गई थी लंदन में। सो ये थे हमारे ऑथर। अब हम चलते हैं इनके एसे पे। जब हम ऑफ स्टडीज की बात करते हैं तो इस एसे में जो है उन्होंने स्टडीज, यानी कि पढ़ाई, आप कह सकते हो बुक्स को लेके उनके जो व्यूज थे या उनके जो थॉट प्रोसेस था, उन्होंने वो एक्सप्लेन किया है। तो ऐसे छोटा सा है, लाइन बाय लाइन चलते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन रहेगा। एंड स्टार्ट करते हैं अब हमारा ऐसे। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। सो उन्होंने कहा कि स्टडीज, यानी कि पढ़ाई या बुक्स, आप मेन जो पर्पस रख सकते हैं वो बुक्स का रख सकते हैं कि बुक्स जो हैं उनके सिर्फ 3 पर्पसेस हैं।
फर्स्ट इज डिलाइट, यानी कि एंटरटेनमेंट, कि आप अपनी पसंद के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, एंजॉयमेंट के लिए आप किसी बुक को रीड कर रहे हैं। जैसे कि लोग यूजुअली नॉवेल्स को रीड कर लेते हैं, या जैसे अगर आप हैरी पॉटर के फैन हैं तो आपने हैरी पॉटर की बुक्स रीड कर ली, या आपने किसी और सीरीज की बुक उठा ली रीड करने के लिए, एंड दैट इज फॉर द जस्ट फॉर प्लेजर। कोई आपको कुछ आज सच उससे सीखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट इस तरीके से कि अगर आपने कोई बुक पढ़ी एंड उस बुक की जो नॉलेज है उसको आप यूज कर रहे हैं टू शो समवन कि हाँ मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी है, जिसको यूजुअली आप टर्म यूज कर सकते हैं कि वो एक नो इट ऑल बन रहा है, या वो एक बुक वॉर्म है, कि वो बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ता है एंड हमेशा जो है वो अपनी बुक्स जो नॉलेज है वो दिखाने की कोशिश करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर एबिलिटी, कि आप अपने किसी पर्पस के लिए, कि बुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, नॉलेज का जो मेरी नॉलेज है मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मैं कहीं पे कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकूं या कुछ अच्छा कर सकूं, ठीक है। आगे चलते हैं। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट is in privateness and retiring, for ornament is in discourse, and for ability is in the judgment and disposition of business. So जैसा मैंने कहा कि ऑर्नामेंट डिलाइट का अगर हम यूज करें तो डिलाइट का यूज हम अपने प्राइवेट रीजंस के लिए करेंगे, प्राइवेट प्लेस पे करेंगे, ठीक है, रिलैक्स होने के लिए कर रहे हैं। अगर हम मतलब दिखाने के लिए उसका यूज कर रहे हैं, ऑर्नामेंट की तरह यूज कर रहे हैं, तो हम बस शो ऑफ करने के लिए उसका यूज कर रहे हैं। अगर हम एबिलिटी की तरह यूज कर रहे हैं तो हम किसी चीज को जज करने के लिए, या किसी चीज को अपना बिजनेस इंप्रूव करने के लिए, या किसी इंप्रूवमेंट के लिए, या किसी प्रॉपर यूज के लिए हम अपनी नॉलेज को या बुक को यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे, फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एक्सिक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स one by one, but the journal counsels and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learned. So इसमें कह रहे हैं कि जो इंसान बुक्स नहीं रीड कर रहा है, जो आप कह सकते हो स्ट्रीट स्मार्ट है, जो चीजों को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, वो आपको एक पर्टिकुलर चीजों की नॉलेज दे सकता है, वो आपको एक पर्टिकुलर चीजों के बारे में आपको बता सकता है अगर कोई प्रैक्टिकल चीजें उसको आती हैं तो, ठीक है। बट अगर आपको किसी चीज में एडवाइस चाहिए, कहीं पे कोई भी एडवाइस आपको चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप किसी ऐसे इंसान के पास जाओगे जो कि पढ़ा लिखा हो, लर्नेड हो, जिसके पास जिसने बुक्स पढ़ी हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर बुक आपको ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर सकती है, वेरएज स्ट्रीट स्मार्ट जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर किसी चीज के लिए स्मार्ट होंगे एंड वो पर्टिकुलर चीज को ही कर पाएंगे, या फिर कोई प्रॉब्लम होगी उसे वन बाय वन ही सॉल्व कर पाएंगे, बट प्रॉपर आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे पैराग्राफ देखते हैं। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ, टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज affectation, to make judgment wholly by their rules is humor of scholar. So इस लाइन में वो कह रहे हैं, सिंपल सा आप थोड़ा सा टर्न ले लिया उन्होंने, अभी तक तो वो बता रहे थे कि किस तरीके से आप पढ़ाई को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप बुक्स को यूज कर सकते हैं, आगे किस तरीके से चीजें आप कर सकते हैं, बट अब वो बता रहे हैं कि लोग किस तरीके से बुक्स का इस्तेमाल करते हैं या किस तरीके से बुक को रीड करते हैं। सो पहला पर्पस आ जाता है कि अगर आप बहुत ज्यादा बुक्स को रीड कर रहे हैं, मतलब 24/7 हम बुक्स ही रीड करते रह रहे हैं, और बुक्स भी कैसी, प्लेजर देने वाली, नॉट ऑफ मेनी यूज, जिसका प्रैक्टिकल यूज एज सच नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप ऐसी बुक्स रीड कर रहे हैं या आप इन जर्नल बुक्स को रीड कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लाइक 8 hours 10 hours आप सिर्फ बुक को रीड करते रह रहे हैं, तो वो स्लॉथ है। स्लॉथ इज द स्लोएस्ट एनिमल ऑन द प्लैनेट, ठीक है, वो बहुत स्लो काम करता है। नेक्स्ट, अगर आप इसे ऑर्नामेंट की तरह यूज कर रहे हैं तो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। एंड अगर कोई बुक के नॉलेज पे या बुक में जो रूल्स लिखे हुए हैं उन पे बेस करके प्रॉपरली, बस मतलब उन्हीं पे बेस करके, और कोई नॉलेज वो नहीं यूज कर रहा, वो सिर्फ बुक के जो रूल्स लिखे हुए हैं सिर्फ उनको फॉलो करके जजमेंट्स कर रहा है, उनको फॉलो करके अपनी लाइफ में चीजें कर रहा है, तो वो कैसा इंसान है? ये काम होता है ह्यूमर होता है, मतलब जो स्कॉलर्स होते हैं उनका मजाक होता है। जैसे आप इसका ले सकते हैं कि लॉयर्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल्स जो होते हैं उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, एंड अपने यूज के अकॉर्डिंग वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को थोड़ा बहुत लूप होल निकाल के घुमा लेते हैं, राइट, लूप होल निकाल लेते हैं वो उसमें। सो वो क्या कर रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को पूरी तरीके से यूज करके, पूरी तरीके से उसी पे बेस करके जजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं. They perfect nature and are perfected by experience for the natural abilities and are like natural plants that need pruning by study, and the studies themselves do give forth directions too much at large, except they be bounded in by experience. So अब पहले तो उन्होंने पूरे जो रूल्स थे वो बता दिए कि आप किस तरीके से जो बुक है, जो नॉलेज है, उसका आप यूज कर रहे हैं, एंड वो डिस्क्राइब करता है कि आप किस तरीके के इंसान हैं या किस तरीके से आप चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं. अब यहाँ पे वो बुक को या आप कह सकते हो नॉलेज को जो है वो कंपेयर करते हैं नेचर से, एंड वो कहते हैं कि जैसे जो परफेक्ट नेचर है हमारा, ठीक है, नेचर में हर चीज परफेक्ट है, बट उससे भी जरूरत पड़ती है कि उसको भी थोड़ा सा परफेक्ट और बनाया जाए. प्लांट्स तभी ग्रो करते हैं जब उनकी कटाई छटाई कर दी जाती है, ताकि वो प्रॉपरली एक प्रॉपर डायरेक्शन में ग्रो करें. ठीक है, वैसे ही अगर एक इंसान ग्रो करना चाहता है तो उसको जो डायरेक्शन है, उसको जो सही डायरेक्शन है, वो सिर्फ उसे मिल सकती है बुक्स के थ्रू. एंड ये जो एक्सपीरियंस होता है बुक्स का, या जो आप लाइफ में चीजें कर रहे हैं, वो सिर्फ बुक से ही मिल सकता है. एंड एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंसेस पूरी तरीके से अलग है. या आप ये सोच लें कि मैं सिर्फ लाइफ को एक्सपीरियंस करूंगा, लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं मैं उस बेसिस पे अपनी चीजें करूंगा, तो आप इनकम्प्लीट रह जाएंगे, आप कभी परफेक्ट नहीं होंगे. परफेक्ट बनने के लिए या परफेक्ट एक प्रॉपर डायरेक्शन के लिए आपको अपनी जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं एंड जो बुकिश नॉलेज है, वो दोनों को मर्ज करना पड़ेगा. ओके. Crafty men condemn studies, simple men admire them, and wise men use them, for they teach not their own use, but that is wisdom without them, and above them won by observation. So इन लाइन्स में अभी तक उन्होंने कह दिया कि बुक की आपको जरूरत पड़ेगी ताकि आप प्रॉपरली अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो चालाक होते हैं, जो आप कह सकते हो जो क्राफ्टी हैं, जो क्रूअल नहीं, क्राफ्टी हैं एंड चालाक जो लोग हैं, ठीक है, वो कंडेम करते हैं स्टडीज को. कंडेम मतलब कि वो नफरत करते हैं स्टडीज से, वो चाहते हैं कि कोई ज्यादा पढ़ाई ना करे. ठीक है, जो सिंपल लोग हैं, जो एवरेज लोग हैं, वो एडमायर करते हैं पढ़ाई को, बुक्स को एडमायर करते हैं. ठीक है, वहीं पे जो वाइस लोग हैं, जो समझदार हैं, ठीक है, वो बुक का यूज करते हैं, क्योंकि बुक आपको सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करता है, बुक अपना यूज आपको नहीं सिखाता है. वो यूज सिर्फ आप अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू, अपने विजडम के थ्रू एंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही अटेन कर सकते हैं. ठीक है, आगे की लाइन देखते हैं. रीड नॉट टू कॉन्ट्रोडिक्ट और कंफ्यूट, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, बट टू वे एंड कंसिडर. सो इस लाइन में वो कह रहे हैं कि अगर आप रीड कर रहे हो, ठीक है, सो रीड किस लिए करना है? कॉन्ट्रोडिक्ट करने के लिए नहीं करना है, किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं करना है, किसी को गलत कहने के लिए नहीं करना है. ठीक है, और किस लिए नहीं करना है? सिर्फ आप जो भी पढ़ रहे हो उसको सच मान के बिलीव नहीं कर लेना है. जो चीज आपको बुक में मिल जा रही है इसको सही मान लिया, यही सच है और मैं अपनी लाइफ ऐसे ही जीऊंगा, नहीं. एंड इसका सिर्फ डिस्कशन या आप लोगों से बातचीत करने के लिए बुक का इस्तेमाल नहीं करोगे. आप बुक का इस्तेमाल किस लिए करोगे? कि आपको बुक में जो भी नॉलेज मिल रही है उसको प्रॉपरली सोचिए, उसको समझिए, उसको आप कह सकते हो कि तौलिए. कि कई बार होता है कि बुक में भी नॉलेज इनकम्प्लीट होती है या वो कुछ हद तक गलत भी हो जाती है. जैसे ऊपर ग्रीक फिलोसफर्स का जब मैं एग्जांपल दे रही थी, तो कई ग्रीक फिलोसफर्स थे जिनकी बुक में लिखा हुआ है, जैसे एरिस्टोटल की बुक में लिखा हुआ था कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है. तो जिसने भी, अगर उसने मान ली कि हाँ, उसने एरिस्टोटल की बुक पढ़ी, उसने एरिस्टोटल की लाइन पढ़ी एंड उसने मान लिया कि हाँ अर्थ जो है वो सेंटर है, सो गलत है, राइट. सो पहले आप बुक को रीड करिए, फिर तौलिए उसकी नॉलेज को चेक करिए. ठीक है, समझिए ऐसा क्या हो सकता है, क्वेश्चन करिए क्या ऐसा हो सकता है जो बुक में दिया है, उसको प्रॉपरली कंसिडर करिए एंड तब उसको मानिए. ठीक है. Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. That is, some books are to be read only in parts, some book to be read but not curiously, and some few to be read wholly and
with diligence and attention. So पहले तो इनकी जो फर्स्ट हाफ है हमारा इस सेंटेंस उस पर फोकस करते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट हाफ पे फोकस करते हैं। तो इसमें इनका कहना है कि हर बुक को पूरी तरीके से नहीं पढ़ना है, कुछ बुक जो है उसको सिर्फ हल्का सा पढ़ना है, यानी कि टेस्ट करना है, जो ऊपर ऊपर से सिर्फ ब्रीफ ले लेना है उसका, ठीक है। देन कुछ बुक है जिनको हमें सॉलो करना है, जिसको हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बट कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जिन्हें बहुत कम बुक्स, कुछ बुक्स नहीं, बहुत कम बुक्स ऐसी हैं जिन्हें हमें पूरी तरीके से च्यू कर लेना है एंड डाइजेस्ट कर लेना है, मतलब उसको पूरी तरीके से पढ़ना है, प्रॉपरली पढ़ना है एंड उसकी जो भी नॉलेज है उसको हमें अपने अंदर बैठा लेनी है, अपने माइंड में अच्छे से बैठा लेनी है। इसी को उन्होंने आगे फर्दर एक्सप्लेन किया है कि कुछ बुक्स जो हैं वो सिर्फ रीडिंग पर्पसेस के लिए हैं एंड उनके कुछ पार्ट्स ही रीड करने हैं, ठीक है। वहीं पे कुछ बुक्स ऐसी हैं जिन्हें रीड करना है बट क्यूरियस होकर रीड नहीं करना है, ज्यादा डिटेल में जाके रीड नहीं करना है। वहीं पे कुछ बुक ऐसी हैं जिन्हें पूरी तरीके से रीड करना है एंड डिलिजेंस और अटेंशन के साथ रीड करना है एंड उस पर हमारा पूरा फोकस रख के उसको रीड करना है, ठीक है। इसका अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो आप कोई भी नॉवेल अगर पढ़ रहे हैं तो उसको आप पूरी तो पढ़ रहे हैं क्योंकि वो नॉवेल आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, बट उसे उसकी बहुत कम पार्ट्स होंगे जो आपके माइंड में रह जाएंगे। हो सकता है कि पूरी नॉवेल ही 1 महीने 2 महीने बाद गायब हो जाए, ठीक है। बट कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिन्हें आपको प्रॉपरली याद रखना है, जैसे आपकी पॉलिटी की अगर बुक हो लक्ष्मीकांत, वो प्रॉपरली पढ़ी जाती है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो ये एग्जाम्पल प्रॉपरली समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे की लाइन देखते हैं। Some books also may be read by deputy and extracts may be made for them by others, but that would be only in the less important arguments and that meaner sort of books. Else distilled books are like common distilled water, flashy things. Okay, so अब ये कह रहे हैं कि कुछ बुक्स हो सकती हैं जिन्हें किसी एक लर्नेड इंसान ने प्रॉपरली पढ़ा एंड उन्होंने क्या किया, उसका एक प्रॉपर एक्सट्रैक्ट बना दिया, या बाकी उन्हें कई लोगों ने मिलकर उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसका एक्सट्रैक्ट बना दिया, ठीक है। बट ऐसी जो बुक्स होती हैं ये लेस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एंड वो किसी आर्ग्यूमेंट पर्पस के लिए या किसी भी पर्पस के लिए एज सच काम नहीं आ सकती है। एंड ऐसे बुक्स को बेकिन जो है वो डिस्टिल्ड बुक्स कह रहे हैं, जैसे डिस्टिल्ड वाटर होता है, एंड डिस्टिल्ड वाटर को या डिस्टिल्ड बुक्स को उन्होंने फ्लैशी थिंग्स कहा है। ओके, आगे की लाइन देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैरा। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, एंड देयरफॉर if a man writes little he had need have a great memory, if he confers a little he had need have a present wit, and if he reads little he had need have much cunning to seem to know that he doth not. So इनका कहना है, बेकिन का कहना है कि अगर कोई इंसान सिर्फ रीड कर रहा है तो वो एक फुल मैन बन रहा है, एक नॉर्मल इंसान बन रहा है जिसके पास नॉलेज है। अगर वो उसी नॉलेज को कन्वर्स कर रहा है या लोगों से बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है लोगों से, तो वो एक रेडी मैन है, ठीक है। बट अगर वो यहीं पे राइट कर रहा है तो वो एक एग्जैक्ट मैन बन रहा है, एक परफेक्ट मैन बन रहा है। एंड इससे क्या होता है, अगर कोई इंसान राइट कर रहा है तो वो कैसा बन रहा है, तो उसके पास जो है ग्रेट मेमोरी आ जाएगी एंड उसके पास चीजों को याद रखना इजी हो जाएगा। बट वहीं पे अगर कोई सिर्फ कन्वर्स कर रहा है या सिर्फ बात करने की कोशिश कर रहा है तो उसके पास एक अच्छा विट आ जाएगा, यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो उसका काफी अच्छा रहेगा। एंड अगर कोई सिर्फ रीड कर रहा है तो वो कनिंग बन जाएगा एंड उसे चीजें पता चल जाएंगी कि कब उसे चीजें करनी है एंड कब नहीं, ठीक है। आगे की लाइन्स देखते हैं। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, poets witty and maths subtle, natural physics deep and moral grey, logic and rhetoric able to condense. So इनका कहना है कि हिस्ट्री, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि अगर कोई इंसान हिस्ट्री पढ़ रहा है तो वह कैसा बन रहा है, वो वाइस बन रहा है, समझदार बन रहा है। वहीं पे अगर कोई पोएट्री बहुत ज्यादा रीड करता है, लिटरेचर बहुत ज्यादा रीड करता है, तो वो विटी बन रहा है, क्लेवर बन रहा है एंड वो चीजों को जो है वो एक अलग पर्सपेक्टिव में देख रहा है। वहीं पे अगर कोई मैथ्स कर रहा है या मैथमेटिक्स कर रहा है तो वो सटल इंसान बन रहा है, ठीक है।
एंड इसके अलावा अगर कोई नेचुरल फिलोसफी या सिर्फ फिलोसफी पढ़ रहा है तो वो कैसा बन रहा है, वो उसके मॉरल्स काफी स्ट्रांग हो रहे हैं एंड वो काफी ज्यादा डीप लेवल पे चीजों को एनालाइज कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर कोई लॉजिक या रिटोरिक रीड कर रहा है तो वो कंडेम कर रहा है, यानी कि हर चीज को क्वेश्चन करेगा, हर चीज को रीजन करने की कोशिश करेगा वो, एंड उसकी आदत आगे बनती चली जाएगी। ठीक है, आगे की लाइन देखते हैं। एब्यूनेट स्टडिया इन मोरस, लैटिन फ्रेज है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है स्टडीज पास इनटू एंड इन्फ्लुएंस मैनर्स। सो ये जो ऊपर इन्होंने चीजें बोली, ये इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा इंसान क्यों हो जाएगा। हिस्ट्री पढ़ने वाला वाइस हो जाएगा, पोएट्री पढ़ने वाला विटी हो जाएगा, फिलोसफी पढ़ने वाला डीप हो जाएगा, लॉजिक करने वाला कंडेम करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बुक जो है या स्टडीज जो है, बुक्स जो है, वो आपको इन्फ्लुएंस करती हैं, आपके मैनर्स को इन्फ्लुएंस करती हैं एंड मैनर्स को वो पास ऑन करती हैं रीडर पे। ठीक है, आगे के लाइन देखते हैं। ने देयर इज नो स्टैंड और इम्पेडिमेंट in the wit but may be wrought out by fit studies like as disease of the body may have appropriate exercise। So कह रहे हैं कि ऐसा कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्टैंड नहीं है कि विट ही है चीजें या नॉलेज ही है, बट जब आप सही चीजें पढ़ रहे होंगे, आप प्रॉपर बुक्स पढ़ रहे होंगे, तो वो क्या करेंगी, जैसे एक्सरसाइज जो है बॉडी से डिजीजेस को भगा देता है, बीमारियों को भगा देता है, डिजीजेस दूर हो जाती हैं एक्सरसाइज करने की वजह से, वैसे ही जब आप प्रॉपर स्टडीज कर रहे होगे, फिट बुक्स पढ़ रहे होगे, जो प्रॉपर बुक्स हैं जो आपको एक प्रॉपर ग्रोथ दे सकती हैं, वैसी बुक्स पढ़ेंगे तो आपकी जो विट है वो बढ़ती जाएगी, आपकी डेवलपमेंट आगे होती जाएगी। ठीक है, जो नेगेटिव चीजें हैं आपकी माइंड में वो हट जाएंगी। ठीक है, आगे की लाइंस देखते हैं। आगे की लाइंस देखते हैं। Bowling is good for the stones and rains. Shooting is good for lungs and breast. Gentle walking for the stomach. Riding for the head and the like. So if a man's wit be wandering, let him study the mathematics. For in demonstration, if his wit be called away, never so little, he must begin again. If his wit be not apt to distinguish or find difference, let him study the schoolmen, for they are simony sectrus या splinter of hair। इतना ही रखते हैं। So इसमें वो जो ऊपर इन्होंने कहा कि अलग अलग एक्सरसाइज जो है वो अलग अलग डिजीजेस से आपकी बॉडी से डिजीजेस को बचाती हैं। तो अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज या कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हैं जिनसे आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। सो अगर आप बोलिंग करते रहेंगे तो आपके जो स्टोन्स हैं, रेंस है, यानी कि आपका फोर आर्म एरिया जो हो गया, आपका बैक एरिया जो हो गया, वो आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, वहीं पे अगर आप शूटिंग कर रहे हैं तो आपका लंग एरिया, चेस्ट एरिया जो है वो हेल्दी रहेगा। ठीक है, वहीं पे अगर आपको कोई स्टमक प्रॉब्लम है तो आपको जेंटल वॉक्स करनी चाहिए, एंड अगर आपको हेड में प्रॉब्लम आ रही है या बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहे हैं तो आपको राइडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो उन्होंने फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करी, बट अगर हम देखते हैं कि बुक किस तरीके से हेल्प कर सकती है, सो अगर किसी की विट नहीं है या किसी को समझ में नहीं आ रही है चीजें, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में हर चीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई जाती है, आपको प्रॉपर्ली करके दिखाई जाती है विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एंड अगर स्टिल आपकी विट जो है आपको लग रहा है नहीं आ रही, तो उसे आप दोबारा प्रॉपर्ली अटेन कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपकी विट जो है आप किसी चीज में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, या आप डिस्टिंग्विश करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको जो है आपको स्कूल में पढ़नी चाहिए, यानी कि आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो है स्प्लिंटर ऑफ हेयर, मतलब हेयर का जो स्ट्रैंड होता है, हेयर का जो एंड होता है, वो है वो। ठीक है, लास्ट लाइन है ऐसे की, जल्दी से देख लेते हैं। इफ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स and to be called up one thing to prove and illustrate another, let him study the lawyer's case. So every defect of the mind may be special receipt.
सो अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, आगे की ही जो लाइंस यहाँ पे इन्होंने आपके विट के बारे में बात की थी, आगे वो कह रहे हैं कि अगर जो है वो चीजों को प्रूफ नहीं कर पा रहा या चीजों को क्लासिफाई नहीं कर पा रहा, अगर किसी को चीजें समझानी है या चीजें करनी है, ठीक है, विद एग्जाम्पल अगर आपको करनी है, वो नहीं समझ पा रहा, तो उसे क्या पढ़ना चाहिए, तब उसे डिफरेंट लॉयर्स के केसेस पढ़ लेने चाहिए, यानी कि लॉजिक और रिटोरिक्स जो है उससे वो पढ़ने का ट्राई करना चाहिए। एंड इसी तरीके से अलग अलग चीजें जो है पढ़ के, अलग अलग बुक्स पढ़ के जो है आप अपने विट को, अपने माइंड को प्रॉपरली एक्सरसाइज करा सकते हैं एंड प्रॉपरली उसको हेल्दी रख सकते हैं। लास्ट लाइन इनकी यही है कि माइंड के जितने भी डिफेक्ट्स हैं, आपके ब्रेन के जितने भी डिफेक्ट्स हैं, उनके लिए हर अलग अलग स्पेशल रेसिपी बनी हुई है, अलग एक बुक है। आप अपने हर एक डिफेक्ट के लिए एक अलग की बुक या एक अलग सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, जिसे पढ़ के आप अपने माइंड के जो डिफेक्ट्स हैं उन्हें सही कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर का डिस्कशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर 1 के बाद ऐसे ही आपके सारे चैप्टर्स यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा आगे के वीडियोस में। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही जो पेज मैंने ओपन किया था, वैसे ही आपकी स्क्रीन पे या आपके सिस्टम पे वो पेज आपको मिल जाएगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा आप अपनी बुक का नाम अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे डाल के बुक का नाम और पब्लिशर का नाम डाल दीजिए, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।